इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मित्रों, हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा। गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले 2 अंकों में हमने देखा कि गांधी जी इस दुनिया में आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं और इसके लिए न्यासधारिता का सिद्धांत देते हैं। न्यासधारिता के सिद्धांत का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आपके पास उस व्यक्ति से ज्यादा धन है जो इस समाज में आम आदमी कहलाता है, साधारण व्यक्ति कहलाता है, वह जितना खर्च करता है उससे ज्यादा आपके पास है। गांधी जी से प्रभावित होकर आप यह निर्णय कर लेते हैं कि मेरे पास यह जो ज्यादा है यह मेरा नहीं है, यह उन लोगों का है जिनसे मैंने इसे कमाया है, इसलिए मैं स्वयं को इस धन का रखवाला मानते हुए इसे समाज के हित में खर्च करूंगा। यह बहुत अच्छी बात है। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि यदि हम इससे आगे चलें, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने तय कर लिया कि मैं उतना ही खर्च करूंगा जितना एक आम आदमी खर्च करता है। यदि वह भूखा रहता है तो मैं भी भूखा रहूंगा। यदि उसके तन पर कपड़ा कम है तो मेरे तन पर भी कपड़ा कम होगा। यदि उसके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं है तो मुझसे पहले उसके पास वह सुविधा होगी। यह आप कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में उन लोगों के प्रति जिनकी आप सेवा कर रहे हैं सम्मान का भाव नहीं है। आप में यदि यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो देने वाला हूं और ये लेने वाले हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो आप ऊंचे आसन पर बैठते हैं और वे नीचे बैठते हैं, और जब आप देते हैं तो आपके मन में गर्व का भाव होता है, अहंकार की भावना होती है। तो आपने उनका आर्थिक विकास तो कर दिया, आपने उनकी आर्थिक उन्नति की, उनकी आर्थिक प्रगति की चिंता तो कर ली, लेकिन यह चिंता तो एक पक्षीय है। आप जब हिसाब लगाने बैठेंगे अपने मन में तो पाएंगे कि मैं ज्यादा सम्मान का भोग कर रहा हूं। वह सम्मान आप किसके बूते भोग रहे हैं? उन लोगों के बूते ही भोग रहे हैं ना। तो क्यों न आप उनको अपने बराबर बिठाइए, कुर्सियां मंगाइए, सबको साथ बिठाइए, और यदि कुर्सियां उपलब्ध नहीं हैं आपके पास तो आप उनके साथ जमीन पर बैठ जाइए। उन्हें यह लगना चाहिए कि आप उनसे अलग नहीं हो। यह दूसरा पक्ष है। मान लीजिए कि आपने अपने अहंकार का शमन कर दिया,
आपने अपने दम्भ को गला दिया। आप लोगों के बीच बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, उनसे वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे वे आपस में बात करते हैं। वे भी आपसे घुल मिल गए हैं। मैं बहुत बार अपने विद्यार्थियों को यह बात समझाता हूं इस उदाहरण के माध्यम से। आप बैठे हैं, गांव के बीच में बैठे हैं, वहां कोई कुत्ता आ गया, आप खड़े होते हैं, उस कुत्ते को दुत्कार के भगाते हैं या उसके पीछे पत्थर फेंकते हैं, चप्पल फेंकते हैं। अब भी आप वहां नहीं पहुंचे हैं, अब भी आप वहां नहीं पहुंचे हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था। वह कुत्ता भी जीव है, उसमें भी प्राण है। उसके प्राणों का अनादर करने का हक आपको नहीं है, क्योंकि ईश्वर की नजर में वह कुत्ता और आप एक बराबर है। यदि आप उस कुत्ते का अपमान करते हैं तो आप ईश्वर का अपमान करते हैं। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय और सब प्रकार से उदय। हमने बहुत सारी बातें की थी सर्वोदय के संबंध में, और आज भी हम कुछ और बातें करेंगे। हमने यह चर्चा की थी कि गांधी जी ने यह जो सिद्धांत लिया है, यह सिद्धांत गांधी जी ने कोई स्वयं नहीं खोजा है। वे जब जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद कर रहे थे, तब उनको यह ख्याल आया कि वह जो आखिर में बैठा है या जो आखिर में है, चाहे बैठा न हो, उसका भी कल्याण होना चाहिए। तात्कालिक दृष्टि से तो यह विचार उनके पास रस्किन से आया, लेकिन गांधी जी का जो मूल संस्कार है वह तो भारतीय है। इतना जल्दी उन्होंने इस सिद्धांत को इसलिए पकड़ लिया, इसलिए समझ लिया कि वे भारत की मिट्टी में बड़े हुए थे, जहां घरों में भोजन बनता है तो पहले गाय की रोटी बनती है, फिर कुत्ते की रोटी बनती है, फिर भगवान के भोग लगता है, और उसके बाद घर का कोई सदस्य उस समय भोजन कर पाता है। मुझे याद है मेरी मां ऐसा ही करती थी। मैं यदि विद्यालय के लिए निकलने की जल्दी में होता था तो वे कहती थी कि अभी गाय और कुत्ते की रोटियां नहीं बनी है, तुम स्कूल जाओ, या तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा भोजन पहुंचा देंगे या मैं पहुंचा दूंगी। यह संस्कार अपना भारतीय संस्कार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि इस दुनिया में एक कुत्ता भी भूखा है तो आपको पेट भरकर खाने का अधिकार नहीं है। तो गांधी जी भारत की मिट्टी में पले हैं और यह संस्कार उन्होंने वहां से लिया कि सभी लोगों का सभी तरह से विकास होना चाहिए। 33 उपनिषद का वह श्लोक आप बहुत बार बोलते हैं, शांति पाठ करना जानते हैं आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी हों। इतनी सुंदर कल्पना, यह सर्वोदय की कल्पना है। यही है सर्वोदय। सभी में सभी शामिल हैं, चींटी भी शामिल है, जिसे हम आटा डाला करते हैं, मारते नहीं। तो मूलतः गांधी जी का यह कहना था कि मैं जिस सर्वोदय की बात करता हूं वह अद्वैत का सिद्धांत है। शंकर ने कहा था ना कि आत्मा और शरीर एक है, माया उस पर पर्दा डाले रहती है। गांधी जी का कहना था कि मनुष्य मनुष्य एक है, जीव जीव एक होता है। यह भेद नहीं करेंगे तभी हम सभी का विकास कर सकेंगे, सभी को आगे बढ़ा सकेंगे, सभी का संस्कार कर सकेंगे। बृहदारण्योपनिषद में लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर बाद में यह कहा जाता है कि तुम ब्रह्म हो। सब ब्रह्म है। वहीं आपको मिलता है अतिथि देवो भव, वहीं आपको सत्यमेव जयते मिलता है। सत्य की जय का मतलब ईश्वर की जय, और ईश्वर की जय तब जब ईश्वर के बनाए हुए सभी जीवों का कल्याण हो। अतिथि को देवता मानने वाले लोग हैं हम। अपने हिस्से का हम अतिथि को देते हैं। तो यही सर्वोदय है। आज आपका कोई अतिथि है, कल आप किसी के अतिथि होंगे, यह सोचते हुए। तो ये जो भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, यही सर्वोदय है। जब कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संसद का जो प्रवेश कक्ष है उस पर आपको लिखा मिलेगा, यह पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। आपने सुना होगा, अयम निज परो वैति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। क्या अपना और क्या पराया, यह विचार ही नहीं करना चाहिए। यह विचार तो छोटे दिल के लोग करते हैं, जो उदार चरित्र होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, वे इस धरती को कुटुंब मानते हैं। और यही गांधी का सर्वोदय है। इसी सिद्धांत को गांधी ने सर्वोदय कहकर दुनिया के सामने रख दिया कि आप सामान्यतः विचार नहीं करते होंगे, लेकिन गांधी कहता है इसलिए तो विचार कर लीजिए। तो मित्रों, यह सर्वोदय है। एक उदाहरण दिया था मैंने पिछले अंक में कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, सभी की कमाई बराबर नहीं होती। कोई एक बीमार होता है, नहीं कमाता है, कोई एक निकम्मा होता है, नहीं कमाता है, बिगड़ जाता है, नहीं कमाता है। लेकिन जो बाकी 3 हैं, वे अपनी कमाई कम हो या ज्यादा हो, लाकर पिता को देते हैं, और पिता उसके बच्चों को भी रोटी देता है जो निकम्मा है या बीमार है। और जहां जहां इस व्यवस्था में विचलन आया है इस देश में, वहां वहां बर्बादी हुई है। आप देख लीजिए, चारों तरफ नजर फैलाकर देख लीजिए, चिंतन कर लीजिए।
जहां हमने सर्वोदय की भावना को तोड़ा है, वहां वहां समाज को चोट लगी है, आघात लगा है। यह नहीं लगना चाहिए। वो पंचतंत्र की एक कथा है, मैं आधी सुनाऊंगा आपको। 4 मित्र होते हैं और वे कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी मित्रता होती है, एक दूसरे के बिना रहते नहीं। 3 को तो कोई न कोई काम आता है। कोई लकड़ी का काम जानता है, कोई सोने का काम जानता है। एक को कुछ नहीं आता। वह नहीं जानता कि कैसे कमाया जाता है। तो जब यह तय हुआ कि कमाने के लिए बाहर जाना है, तो चारों ने अपना सामान बांध लिया। जब चलने लगे तो एक जना बोला कि भाई इसको क्यों ले जा रहे हैं अपन, ये तो सोचा ही नहीं, ये तो कुछ करता नहीं है। तो हम 3 कमाएंगे तो यह तो फोकट में खाएगा, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं आता इसको, इसे नहीं ले जाना। दूसरे ने भी सहमति प्रकट की, लेकिन तीसरा बोला नहीं, यह भी हमारे साथ चलेगा, यह हमारा मित्र है, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहता आया है, यह हमारे बिना कैसे रह पाएगा, इसे साथ ले चलो। इसमें और हमें क्या फर्क है? सोम कहते हैं ना, मैं वह हूं, और वह भी, हम यह भी कहते हैं तत्वमसि, वह तुम ही हो। तो ये मेरे और तुम्हारे बीच का कोई अंतर ही नहीं है। तो मित्र, तुम हमारे साथ चलो। बाकी 2 भी सहमत हो गए, बोले हाँ हाँ, इसको तो साथ लेकर चलना चाहिए। यह सर्वोदय का रूप ही तो है। और क्या होता है फिर सर्वोदय? जब हमारे शास्त्र कहते हैं जीवो और जीने दो, यही तो सर्वोदय है। गांधी जी कहते हैं कि सर्वोदय सर्व क्रांति है, रक्तहीन क्रांति है। सभी आगे बढ़ें, सभी आगे उठें। और व्यक्तिगत जीवन से यदि हम इसको शुरू करें तो हम इसे सामाजिक जीवन में भी ढाल सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भाई, हमें पल पल यज्ञ की भावना से काम करना चाहिए। यज्ञ क्या है? आप यदि यह समझते हैं कि हम कोई सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं और फिर एक व्यवस्था में मंत्र पढ़ते हैं और कुछ चीजें होम करते हैं, कुछ चीजों की आहुति देते हैं, यही यज्ञ नहीं है। यह यज्ञ का बाहरी रूप है। भीतरी रूप तो हमारे भीतर है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं यज्ञ में हूं। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी यज्ञ में हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य कर्म में जो व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, वह कर्मों के बंधन में बनता है। कर्म करो लेकिन कर्म के बंधन में न बंधो। गीता ने कहा ना, गीता में कहा हुआ है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि आपका ध्यान कर्म में ही रहना चाहिए। यदि आपने फल की चिंता कर ली तो कर्म से वह ध्यान हटता चला जाता है। फल की चिंता करना भी कर्म ही है, वह भी आपको बिजी रखता है, लेकिन वह उस तरह की व्यस्तता, वह व्यस्तता हमें नहीं चाहिए।
गीता के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, आप देखिए, लिखा हुआ है कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन है। क्या मतलब हुआ इसका? कि यज्ञ के लिए किए हुए कर्म से हम अतिरिक्त कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। और आगे इसमें इसी का में कहा हुआ है कि आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही सम्यक कर्म करते रहो। गांधी जी कहते हैं कि भाई गीता में आप देखते हो, गीता को गांधी जी ने माता माना। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये योग क्या है? ये सर्वोदय के साधन ही तो है। आप अपने लिए कर्म न करें, दूसरों के लिए करेंगे तो खुद के लिए अपने आप हो गया। अपने लिए ही ज्ञान प्राप्त न करें, दूसरों के लिए करें तो स्वयं के लिए स्वतः हो जाएगा। और यही भक्ति की बात है, ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण। यदि हम ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करेंगे तो सेवा की भावना जागेगी। हमें चींटी में, कुत्ते में और मनुष्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। यह अंतर न देखना ही भक्ति है। कुछ भजनों के गा लेने से भक्ति नहीं होती है। तो ये जो गांधी जी का जो सर्वोदय है, यह सभी तरह से सभी जीवों के उन्नयन का मार्ग है। यदि आप धन की न्यासिता करते हो, न्यासधारिता करते हो, तो आपको सम्मान की न्यासधारिता भी करनी चाहिए। आपको ज्ञान की न्यासधारिता भी करनी चाहिए। मैं ज्ञानी हो गया, दूसरा ज्ञानी नहीं है, समाज का आम व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। आपके पास ज्ञान ज्यादा है तो उस ज्ञान को आप बांटिए, त्याग कीजिए उसका। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्ञान प्राप्त न करें, आप धन न कमाएं। आप वैध तरीकों से धन कमा सकते हैं। गांधी जी आपको ईमानदारी से धन कमाने से रोकते ही नहीं है। सर्वोदय की भावना यह नहीं है। सर्वोदय की भावना यह है कि आप कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, लेकिन उसी ईमानदारी से अपने पास उतना ही रखिए जितनी आपको आवश्यकता है। आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, निष्कर्ष कीजिए, लेकिन आप उसे अपने पास थोड़ी रखेंगे। ये गलती हुई है हमसे। आयुर्वेद के क्षेत्र में हम आज भी दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वह ज्ञान पुरानी पीढ़ी के बहुत से लोगों के साथ चला गया। सर्वोदय की भावना का पालन नहीं हुआ वहां। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है, चाहे वह किसी भी चीज पर हो, तो फिर वह समान होना चाहिए। यदि आप पूंजी की बात करते हैं तो जो लोग पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि पूंजीवाद तो पूंजी के निजी स्वामित्व की बात करता है। जो लोग साम्यवाद की बात करते हैं कि हम साम्यवाद ले आएंगे, पहली बात तो कि यदि कोई सामाजिक समानता हिंसा के सहारे लेकर आता है तो वह मंजूर नहीं है। साम्यवादी हम सदियों से हैं। भारत में साम्यवाद बहुत पुराना है, लेकिन भारत का साम्यवाद कैसा साम्यवाद है
कि लोगों को बराबरी के स्तर पर लाओ, लेकिन तलवार चलाकर नहीं, तीर चलाकर नहीं, बंदूक चलाकर नहीं, बम फोड़कर नहीं। ये जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की अवधारणा है कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन पवित्र होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। कम्युनिज्म कहता है कि आपका साधन पवित्र हो, यह जरूरी नहीं है। जरूरी है साध्य पवित्र हो। लेकिन यह देखा गया है कि जहां ये जो कम्युनिज्म आया, वहां पूंजीवाद नहीं रहा, निजी स्वामित्व नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह सरकारी स्वामित्व ने ले ली। यह भी कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इससे भी सभी का उदय नहीं होगा। तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी, सर्वोदय की अवधारणा दी, सर्वोदय के अंतर्गत ग्राम स्वराज्य, और कहा कि इसमें न निजी स्वामित्व के दोष हैं, न सरकारी स्वामित्व के दोष हैं। यह अच्छा मार्ग है। तो ये गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा का विस्तार था, उसका आधार था कि हम भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसकी ओर देखें तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। गांधी जी ने कुछ बातें और भी कही। उन्होंने ये कहा कि आपको जो सबसे जरूरी काम करना है, जो पहला रास्ता है, वह यह है कि आप आसक्ति का त्याग करें। बस मोह न रहे। यह जो आसक्ति है, यही आप में परिग्रह उत्पन्न करती है, चीजों को एकत्र करने की भावना जगाती है, आपको विवश कर देती है कि आप चीजें इकट्ठी करें। आपको कितना चाहिए, इससे आपका मतलब खत्म हो जाता है। बहुत बार मेरे पास वह है जो दूसरों के पास नहीं है। यह चीज बड़ी खतरनाक है। और गांधी जी ने कहा कि यह जो आसक्ति को मिटाने का काम है, यह दुनिया में भारत से ही हो सकता है। हमारा ही धर्म और दर्शन है भारत का, जो दुनिया को यह बात सिखा सकता है। हम उस पर कितना चल रहे हैं, यह एक अलग बात है, लेकिन हम उस पर चल सकते हैं। जीवन में प्रमाद और शैथिल्य को छोड़ने का काम भारतवासी ही कर सकते हैं। आप इस कोविड-19 के काल में देख रहे हैं, जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, भारत बड़ी धीरता से, बड़े धैर्य से इस संकट का मुकाबला कर रहा है। और दुनिया के देशों में जो मृत्यु दर है कोरोना से, कोविड-19 से, उसके मुकाबले भारत की मृत्यु दर बहुत कम है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान कितने लोग घरों से निकल कर उन लोगों का पेट भरने में लगे हुए थे जिनकी व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिनके पास साधन नहीं थे। तो हम भारतवासी कुछ बुनियादी चीजें जानते हैं जो दुनिया के लोग नहीं जानते। इसलिए हम विश्व गुरु थे,
और विश्व गुरु बनेंगे, और एक सीमा तक हम विश्व गुरु हैं भी। भारत में जो हो रहा था, कोविड-19 जब प्रारंभ हुआ था, तो दुनिया ने देखा ये क्या देश है, जिन लोगों के पास अगले दिन खाने के लिए नहीं है और आज का पेट भर गया है, वे अपना खाना पड़ोसियों को ले जाकर दे रहे हैं। जो कच्ची बस्तियां हैं, उनमें इतना भोजन इकट्ठा हो गया कि उनके पास बचने लगा और वे ले जाकर दूसरी बस्तियों में देने लगे। इसलिए भारत से निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत उम्मीद से भरा हुआ राष्ट्र है। कुछ बातें और हैं। न्यास धारिता और सर्वोदय के संबंध की, खासतौर से सर्वोदय की, जब सर्वोदय की बात होती है तो न्यास धारिता की अपने आप हो जाती है। इन बातों को मैं आपसे अगले अंक में साझा करूंगा। तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।